हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, एक बार तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें कि आई एम फाइन। क्या फ्रेंड्स, एक बार लिखकर बता दें कि आई एम फाइन और मैं अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहा हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आगे के प्रीपोजिशन को। इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले ही 2 क्लास कर चुके हैं किसके, प्रीपोजिशन के, जिसमें हम लोग 4+4 यानी 8 प्रीपोजिशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को नहीं देखें वो आप आई बटन को प्रेस करके या फिर चैनल को विजिट करके मैंने सारी प्रीपोजिशन यानी सभी चीजों की प्लेलिस्ट अलग अलग तैयार कर दी है। आप विजिट करके चैनल को उसके जरूर देख लें। तो दोस्तों आज का जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है आफ्टर, बिफोर, लाइक एंड एज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चारों प्रीपोजिशन को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में, सीधा माइंड में इंटर करवाने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारा पहला प्रीपोजिशन है आफ्टर, जिसका मतलब होता है के बाद या फिर के पश्चात। ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए सूर्यास्त के बाद सारे खिलाड़ी घर लौट गए, तो भैया बाद के बाद, ठीक है, यानी यही है हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन। सारे खिलाड़ी घर लौट गए, कौन लौट गए भैया, सारे खिलाड़ी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या सब्जेक्ट, यानी ऑल द प्लेयर्स, यानी सारे खिलाड़ी। अब घर लौट गए हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो घर लौटना का क्या हो जाएगा भैया, रिटर्न। अब कहां लौट गए भैया, घर, यानी ऑब्जेक्ट टू होम। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब लिखेंगे हम के बाद। अब सूर्यास्त, तो के बाद जो है ये हमेशा आगे आ जाता है ट्रांसलेशन के समय, जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद आया होता है, ठीक है। यानी ऑल द प्लेयर्स रिटर्न टू होम। अब सूर्यास्त यानी आफ्टर, यहां पर हो जाएगा आफ्टर द सनसेट। क्लियर। 4 बजे के बाद मैं घर से निकला, कौन निकला भैया, पहले ये वाला सेंटेंस बनाइए आप। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे यानी आई। अब निकला यानी वेंट, अब घर से यानी आउट, ठीक है। तो आई वेंट आउट, मैं निकला अब घर से, यानी फ्रॉम होम। आई वेंट आउट फ्रॉम होम, मैं घर से निकला। 4 बजे के बाद, यानी ये जो के बाद है ये आगे आ जाएगा 4 बजे के, यानी आफ्टर 4 o'clock। क्लियर। उसने हमारे पश्चात अपना काम शुरू किया, ठीक है। तो अपना काम शुरू किया किसने भैया, उसने, यानी सब्जेक्ट है हमारा ही। तो शुरू किया यानी स्टार्टेड, ठीक है। हमारा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होती है, यानी ही स्टार्टेड। अब क्या भैया, अपना काम, यानी हिज वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हिज वर्क। तो आपका हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने अपना काम शुरू किया। अब यहां पर देखिए पश्चात, हमारे पश्चात यानी आफ्टर अस हो जाएगा यहां पर, ठीक है, यानी आफ्टर अस। ही स्टार्टेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य शुरू किया आफ्टर अस, हमारे पश्चात। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला सेंटेंस आफ्टर। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने सेकंड प्रीपोजिशन बिफोर की उसको। दोस्तों हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है बिफोर, ठीक है। इसका मतलब होता है से पहले या फिर से पूर्व। आइए इनके सेंटेंसेस को करते हैं ट्रांसलेट। यहां पर देखिए भैया, पहला सेंटेंस है हमारा, वह यहां दोपहर से पहले नहीं आया। अब से पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, हमारा जो टेंस है, ठीक है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन नहीं है भैया, वाह, यानी ही। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आना क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव है, यानी हम यहां पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आना यानी कम। अब कहां भैया, हियर, यानी यहां। ही डिड नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आया, ठीक है। अब दोपहर से पहले, ठीक है, वह यहां नहीं आया। अब ये दोपहर है, अब से पहले, यानी दोपहर लिखने से पहले हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, यानी बिफोर हो जाएगा हमारा भैया, ठीक है। अब हो जाएगा यहां पर नून, ठीक है। दूसरा है, तुम यह काम मुझसे पहले नहीं समाप्त कर सकोगे। तो सकोगे के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो कौन नहीं भैया, तुम, सब्जेक्ट हमारा हो गया, यह काम मुझसे पहले नहीं समाप्त कर सकोगे। क्या नहीं समाप्त कर सकोगे, यह काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी यू। अब विल नॉट बी एबल टू, अब वर्ब लिखना भैया, समाप्त करना, यानी फिनिश, क्या भैया, दिस वर्क, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश दिस वर्क। अब किससे भैया, मुझसे पहले, ठीक है, यानी बिफोर मी। क्लियर। हम उससे पूर्व वहां होंगे, कौन होंगे भैया, हम, यानी बी, ठीक है। अब बी के साथ लग गया शैल। अब होना का हो गया क्या, बी, ठीक है। यहां पर जो होंगे सब लगा इसके लिए बी, यानी वी शैल बी, हम होंगे कहां, वहां, यानी देयर। अब से पूर्व, ठीक है, यानी उससे, यानी बिफोर
बिफोर हिम। क्लियर। तो यह है आपका तीसरा सेंटेंस। हमारे फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे सेकंड प्रीपोजिशन बिफोर को। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन लाइक को। हमारे फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा प्रीपोजिशन है वो है लाइक, जिसका मतलब होता है की तरह या फिर की भांति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वो अपने बहादुर पिता की तरह एक महान योद्धा बनेगा, तो भैया की तरह ये हो गया हमारा इसमें प्रीपोजिशन। तुम एक चोर की भांति, तो की भांति हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अब सबसे पहले सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं, सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे भैया। जैसे वो अपने बहादुर पिता की तरह एक महान योद्धा बनेगा, तो कौन बनेगा, वाह हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यानी ही। अब फ्यूचर है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी ही विल। अब बनेगा यानी बी, ठीक, यानी ही विल बी, वह बनेगा। अब क्या बनेगा, एक महान योद्धा यानी आ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, ही विल बी, वह बनेगा अ ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा। अब भैया किसकी तरह, अपने बहादुर पिता की तरह, तो अपने बहादुर पिता के आगे लग जाएगा की तरह, यानी लाइक हो गया इसके आगे। अब यही लिख देंगे अपने बहादुर पिता, यानी लाइक हिज ब्रेव फादर। क्लियर। हमारा दूसरा सेंटेंस है तुम एक चोर की भांति नहीं भाग सकते। कौन नहीं भाग सकते भैया, यू। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा आप सकते हो यानी कैन, यू कैन। अब नहीं मतलब नॉट, यू कैन नॉट। अब भागना भैया रन, यू कैन नॉट रन, तुम नहीं भाग सकते। अब की भांति, एक चोर की भांति भैया, तो एक चोर से पहले हम की भांति लिखेंगे यानी लाइक। अब एक चोर यानी आ थीफ। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे अपने तीसरे प्रीपोजिशन लाइक को। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन एज को। भैया अब हमारा फोर्थ प्रीपोजिशन है जो कि है एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के तौर पर या फिर के रूप में। ठीक है, आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए भैया, मैं इस विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूं। भैया के रूप में, ये देखिए के रूप में। ठीक है, वह एक पिता के तौर पर उसे बुला रहा है भैया के तौर पर, ये देखिए। ठीक है, यानी इसी के लिए, इसी के स्थान पर। अब एक बात समझ लीजिए, मैं हर सेंटेंस में आपको समझा रहा हूं कि जिसके लिए आता है इसका मीनिंग उसी के आगे लिखा जाता है, उसी के आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं इस विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। भैया कौन कर रहा है, मैं, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी आई। अब कर रहा हूं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी आई के साथ लग गया एम। अब वॉकिंग, मैं कार्य कर रहा हूं। ठीक है, अब कहा भैया, इस विद्यालय में यानी इन दिस स्कूल। ठीक, अब एक अध्यापक के रूप में यानी एज आ टीचर। क्लियर। वह एक पिता के तौर पर उसे बुला रहा है। भैया कौन बुला रहा है, वह यानी ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज, यानी ही इज। अब काल मैंने बुलाना, आईएनजी हो गया यानी ही इज कॉलिंग। ही इज कॉलिंग में बुला रहा है, किसे बुला रहा है भैया, उसे, यानी हिम। तो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रीपोजिशन लिखेंगे यानी के तौर पर किसके, एक पिता के, यानी एज आ फादर। क्लियर। ही इज कॉलिंग हिम, वो उसे बुला रहा है एज यानी के तौर पर, अ फादर एक पिता के। क्लियर माय फ्रेंड्स। तो एज का मतलब होता है के रूप में या फिर के तौर पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड नहीं बचा होगा मेरे फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। और जो स्टूडेंट टॉपर बैच में नहीं जुड़े भैया, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं आप सभी लोग, अभी स्क्रीन पर दिखे नंबर पर कॉल करके तुरंत इस टॉपर्स बैच में जुड़ जाए भैया, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 से ज्यादा मार्क ला सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस फ्रेंड्स यानी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को पूरे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तक पहुंचाएं भैया, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर सकें। तो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।